सचिन अभी भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी नेहा का नाम जो है अलाप रहे हैं, अभी नेहा नेहा ही कर रहे हैं, अपनी बीवी को क्यों नहीं देख रहे हैं। अभी भी सचिन हर चीज को कवर अप क्यों कर रहे हैं। फोन कॉल सुबह करी, 4 बजे तक उसी ब्लॉग बना रहे उसी फोन से, और किसी ने उनका कॉल मिस कॉल देखा तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग, आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा, सचिन जो हैं भाई वो आए थे लाइव में उन्होंने जो भी चीज़ें बताई, कि आप लोगों को लगता है कि पूरी की पूरी चीज़ें सही होंगी या फिर वो चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो चीज़ें ये शायद दिखा रहे हैं कि जो लोग हमको ये सोचते थे कि इसी दिन मान लो इनकी और नेहा की दोस्ती टूटेगी या तोड़ने की, जैसे वो कह रहे हैं कि तोड़वाने की कोशिश, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है लड़ाई हो चुकी है नेहा और इनमें रिश्ता है जो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनके जो नेहा के भाई भाभी हैं अनफॉलो भी कर दिया है। सुमित जो है नेहा के हस्बैंड, उन्होंने मनीषा को फॉलो किया था, उसके बाद अनफॉलो भी कर दिया जब से ब्लॉग और ये सब चीज़ें देखी। तो इसका ये मतलब है कि इन लोगों के बीच में हो गई, लेकिन ये लोग जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं। जग जाहिर इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि जो लोग इनके दुश्मन थे उनको खुशी ना मिल जाए, उन्हें पता ना लग जाए कि भाई इन लोगों का भी रिश्ता टूट गया है, सचिन और नेहा का रिश्ता टूट गया और ये लोग आपस में नहीं। इसलिए शायद ये चीज़ें सचिन जो है उसे कवर अप करने की कोशिश करें कि भाई हम इस तरीके से दिखाएंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं भाई हमारा, क्योंकि उनके ऊपर हंसी ना हो जाए। कहीं लोग जो हैं, जो और क्रिएटर हैं, जो इनके ऊपर लग रहा था कि इसी तरीके नेहा और सचिन की वजह से लोग और वो हो रहे थे, तो वो हंसे ना कहीं नेहा और सचिन के ऊपर कि भाई देखो अब तुम्हें पता चला रिश्ता ये टूटा। तो ये सचिन के ऊपर कहीं ना कहीं, सचिन के ऊपर जो फैमिली के ऊपर पूरा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये फैमिली ड्रामेबाज है, ये फैमिली बहुत हर नेगेटिव दिखाती है। तो वो चीज़ सचिन कवर अप करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमें ही गलत बोला जाएगा। लेकिन जैसे कि सचिन ने एक बात और बोली कि हमने फ़ोन सुबह किया, हम भोपाल गए, अचानक पहुंच गए, हमें जाना था बिहार, लेकिन हम भोपाल पहुंच गए कि भाई चलो हम दिल से कनेक्ट हैं। हाँ, तो एक लगता है अगर सचिन ने अपनी तरफ से माना था जो भी, तो उन्हें लग रहा था, लेकिन नेहा तो अपने में व्यस्त थी, तो इन्हें लग रहा था कि भाई जाएं। लेकिन सचिन ने जब इन्हें फ़ोन इतने देर पहले करा और उसी फ़ोन से ये लोग ब्लॉग बना रहे, एक एक मैसेज, एक एक चीज़ देख रहे हैं, तो इनके कैसे, इन लोग ने 4 बजे उस चीज़ को देखा कि सचिन की मिस कॉल पड़ी। 4 बजे इन लोगों ने क्यों देखा, और तब जा करके मतलब ये चीज़ें बोली कि अब तक तो वो यहाँ से सुबह आया था इनका कॉल, या दोपहर में 4 घंटे पहले आया था या 3 घंटे पहले आया था, तब तक तो यहाँ से जा चुके होंगे, तब जाकर के इन्होंने फ़ोन किया। जैसे सचिन ने बताया कि नीतू दीदी को हमने फ़ोन किया था, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। नीतू दीदी ने कहा अभी मैं भी नहीं पहुंची, जबकि हम लोगों ने ब्लॉग नेहा का देखा था। नीतू दीदी जो है सबसे पहले आज फंक्शन में पहुंची थी, यहाँ तक कि वहाँ पे सभी लोग बोल भी रहे थे कि नीतू दीदी तो हमेशा लेट आती हैं, आज ये फंक्शन में पहले कैसे पहुँच गई। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, या फिर नीतू दीदी ने फ़ोन करके नेहा को बताया या उनके घर में बताया कि सचिन का फ़ोन आया था, सचिन ये बोल रहे थे, तो उन्हें लोगों ने मना कर दिया कि तुम सचिन को दोबारा भी कॉल ना करना, शाम को कॉल करना। तो ये तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो है षड्यंत्र था, या उन लोगों की मिली भगत थी कि भाई अभी इनको कॉल ही नहीं करना, कि वो आ जाए यहाँ पे, टपक जाए आके, और इसे किसी तरीके यहाँ से धीरे से निकाल दो। या तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इनको बाइकआउट करना चाहते थे सचिन को। पूरी फैमिली नेहा की सचिन को बाइकआउट करना चाहते थे, ना तो उन्हें अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाह रहे होंगे, तो इसी वजह से कर दिया। तो ये चीज़ें हम मान सकते हैं, लेकिन अभी भी सचिन जो है, इनको सोचना चाहिए कि जो इंसान हमारे बीच में रिश्ता, ठीक है तुम कवर अप हमने करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, कि भाई हमारे रिश्ते के बारे में कोई ना जाने, कोई हमारी हंसी ना उड़ाए या हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचे, तो आप कवर अप करने की कोशिश करो जो भी कर रहे हो। लेकिन अभी एटलीस्ट आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जितनी भी अहमियत हो, जितना भी आज आप लोगों के बीच में मनीषा और आपकी दोस्ती जैसे कह रहे हो तोड़वाना चाह रहे हैं, आपकी एक पति पत्नी की जोड़ी को तोड़वाना चाह रहे हैं, वैसा ट्रस्ट नहीं करवा रहे हैं कि ताकि हम लोग इन दोनों में ट्रस्ट ना करें आपस में और झगड़ा करें या कुछ कर लें। तो आपको तो अब यही चाहिए कि आप मनीषा पे ट्रस्ट करो, मनीषा को इतना प्यार करो, सारे रिश्ते भूल जाओ। जो आपको अहमियत नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको कुछ समझ नहीं रहा, उसके पीछे भागने की ज़रूरत अब क्या है। उस इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत क्या है आपको, और उससे क्या लेना देना। ठीक है उस इंसान ने आपको
बाइकआउट किया, उस इंसान ने आपको अगर प्यार से हम्बल का तरीके से कर दिया दूर, इग्नोर कर दिया, तो आपको भी यही चाहिए कि आप भी उसे इग्नोर करें, ना लड़ाई करें, ना झगड़ा करें, ना ये चीज़ें जग जाहिर करें कि हाँ भाई सोशल मीडिया में सबको पता चल जाए कि नेहा और सचिन के बीच ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या लड़ाई हो गया या झगड़ा हो गया, किसी को मतलब पता चले। लेकिन पता तो ऑलरेडी सबको है, लेकिन आप नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ें तो आपको भी चाहिए कहीं ना कहीं उनसे ऐसे दूरियां बनाए, ताकि आप पे, आपके बॉडी पे, आपके पर्सनल चीज़ों पे इफेक्ट ना पड़े, आपके और मनीषा के रिश्ते पे इफेक्ट ना पड़े, आपके फैमिली मेम्बर पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा की वजह से आपकी पूरी फैमिली में भी ये चीज़ के लिए इफेक्ट पड़ा। और आपकी मम्मी लोग नहीं चाहती हैं कि आप उस जगह जाओ या उनसे कोई रिश्ता रखो। जिस तरीके से अभी इस समय माहौल चल रहा था और मम्मी का खून का रिश्ता आ रहा था, उसे पता चल रहा था कि मम्मी आपकी नहीं चाहती हैं और नेहा अलग है, आप अलग हो। तो इसी तरीके अगर अपने रिश्ते को अहमियत दोगे, अपने अच्छे से ब्लॉग बनाओगे, अपनी चीज़ें रखोगे, तो आपको इसी वजह से आप कहते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं कि ये सचिन बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करके किसी भी रिश्ते में घुस जाते हैं, फिर जा कर के वो निगेटिव रिश्ता हो जाता है। और इनकी हर एक क्रिएटर ऐसा होगा, दो चार लोग जिनसे इनकी लड़ाई नहीं हुई होगी, या फिर वो समझदार होंगे क्रिएटर जिनसे सचिन की अनबन नहीं होगी। वैसे ऑलमोस्ट इनकी सचिन से शायद बहुत ऐसे लोगों से है जो अनबन हो चुकी है, लड़ाई हो चुका है, और सचिन आकर के उनके बारे में बुराइयां भी कर चुके हैं सोशल मीडिया में। तो ये चीज़ें हो गई। और ये जो जिनसे नहीं हुई है, क्या पता वो ज़्यादा समझदार है कि भाई ये इस इंसान की ने सबकी तो धुलाई कर दी, अब ऐसा करो इससे उतना ही मतलब रखो जितने मतलब की ज़रूरत हो। तो वो शायद आपसे लगाव कम, मतलब इस तरीके से रखते हैं कि मतलब ही मतलब तक रखते हैं, तो इस वजह से आपकी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा आपको ये जो पूरी फैमिली आपकी दिख रही है सोशल मीडिया में, मैं आपको एक समझाने के तौर पर दिख रही है नेगेटिव, तो सुधार लाने की ज़रूरत है। जिस रिश्ते की अहमियत ना हो, जिस रिश्ते में आपका मान सम्मान ना हो, आपकी वजह से, उस रिश्ते की वजह से आपकी बीवी को लोग नज़रअंदाज कर रहे हो, बीवी को ब्लेम कर रहे हो, बीवी को कष्ट पहुंच रहा हो, आपकी बीवी को निगेटिव दिखाया जा रहा हो, आपकी बीवी उससे दुखी हो, उस रिश्ते में तो हमें लग रहा है रहने ही नहीं चाहिए उस इंसान को। जहाँ जिस इंसान की पत्नी की बुराइयां हो, जिस इंसान की पत्नी की तकलीफ बढ़ती हो जिस रिश्ते से, तो आप कैसे नेहा के रिश्ते को कवर अप कर सकते हैं। नेहा के बारे में आपने जितनी, मैंने सारे कमेंट आपके जब लाइव देखी, सारे कमेंट रीड किया, हर एक इंसान यही बोल रहा था कि अभी भी नेहा नेहा कर रहे हो, अभी भी मनीषा के बारे में सोच नहीं रहे हो, अभी भी नेहा को डिफेम, मतलब मनीषा को डिफेम कर रहे हो और नेहा का कवर अप कर रहे हो। क्यों भाई? आप वहाँ गए, आपने सब कुछ किया, तो वो सारे लोगों ने अगर आपको कॉल किया था, 4 बजे बुलाया था, तो फिर किसी ने, नेहा ने तो ये चीज़ बताई नहीं। नेहा ने तो बोला कि भाई हमने किसी को नहीं बुलाया, नेहा ने तो आप साफ मना कर दिया। नेहा को पता था कि पता नहीं सचिन क्या बोल देंगे, जब अगर वो वीडियो बनाएंगे या लाइव आएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे हमारे बारे में। तो नेहा ने तो यही साफ बोला था ना जब वो आई थी लाइव कि हमें कुछ बताने ही नहीं है आप लोगों से, क्यों बताएं, हमें तो मतलब ही नहीं है, क्यों आप लोग क्या लगते हो जो हम आपको अपनी पर्सनल बात होता है। तो इसका मतलब नेहा आपको नहीं बुलाई थी, आप जो चीज़ें लाइव में बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो कहीं ना कहीं। तो इस वजह से नेहा ने सोचा होगा कि शायद सचिन पता नहीं क्या बोल दें और मैं क्या बोल दूं, तो दोनों की बातें ये है ऑडियंस जो है समझ जाएगी, इसलिए शायद नेहा ने इन चीज़ों से सीधे मना कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं बोलना, सचिन खुद ही बताएंगे और जो भी चीज़ें होंगी आप उन्हीं से सुनना। और सचिन की अभी तबीयत खराब है सचिन भाई की, वो आएंगे। तो आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूटन हो गई है, आप लोग पूरे अलग हो चुके हो, लेकिन आप दोनों ये चीज़ों को कवर अप कर रहे हो। वो ऑडियंस को दिख रही, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप उस चीज़ को कवर अप करो, लेकिन ऑडियंस का बस यही मानना है कि आप नेहा से दूर रहो, अपने रिश्ते को अहमियत दो। आप ये चीज़ें जो बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हो गया, आप इफेक्ट हो गए, आपको इतना बुरा लगा, लोगों ने आपको बारे में इतना बोला, लोग आपके दुश्मन नहीं है। आपका अगर सोशल मीडिया में हो, आपके ब्लॉग आते हैं, आपको जज करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो उनका राइट बनता है कि वो बोलेंगे। रही बात रिएक्शन चैनल वालों की, अगर हाँ कुछ ओवर जा करके, कुछ लिमिट क्रॉस करके, गाइडलाइंस के खिलाफ जा करके आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो ठीक है भाई, वो गलत इंसान है। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले, हमें तो लगता है आपके कोई दुश्मन नहीं होंगे, ना ही आपसे ऐसा जलन होगी, ना ईर्ष्या होगी, जो आपसे इतना जलते होंगे कि आपके बारे में हर टाइम नेगेटिव क्यों दिखाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाते हो कि बोलते हैं लोग, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन कभी किसी के बारे में क्यों नहीं हुई, इस फैमिली के बारे में क्यों बनता है। क्योंकि ये फैमिली, हमें लग रहा है एक बार, जैसे हमने पहले बोला था, एक बार झूठ बोलती, जब उसका झूठ पकड़ता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आगे बोलती जाती है, जो चीज़ें दिख जाती हैं। कहते नहीं है खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों के, और झूठ सच नहीं हो सकता है झूठे वसूलों से।
तो इस वजह से कहते हैं कि झूठ उतना बोलो जितना अच्छा लगे। आप इन चीज़ों को कवर अप कर दिया। अभी अब देखते हैं, अभी नेहा को आना है 1 बजे लाइव, तो वो क्या बोलती। अब वो सचिन भाई की जब सुन लेंगी लाइव तो उसके बारे में क्या बोलती, क्योंकि नेहा ने ऑलरेडी सामने, क्यों जानना है भैया आप लोगों को, क्यों हम बताएं अपनी चीज़ें, क्यों। तो भाई जब चीज़ें दिखाती हो, जो फैमिली मानती हो, तो बताना जरूरी है। अगर इंसान पूछ रहा है नहीं बताना तो ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है आपको, इतनी ज़्यादा ओवर या इतना घमंड या इतनी चीज़ें लेकर के आना गलत बात है ना। इस तरीके से बदुआ देना सोशल मीडिया में लोगों को, इस तरीके से घमंड में बोलना, इस तरीके से लोगों को करना गलत चीज़ें हैं। अब आप कहते हो कि हम तो, अब इसमें भी आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि अनफॉलो क्यों किया, तो हम प्रिंस को भी अनफॉलो कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती कि इतनी स्मार्टगिरी अच्छी नहीं है। सभी ऑडियंस को पता है कि आप क्यों अनफॉलो आपको किया, क्यों नहीं किया। जब आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपकी जग जाहिर हंसी करवा दिया, उस फैमिली ने आपकी बेइज्जती करा दी, तो आप क्यों उस फैमिली को कवर अप करो। सीधे सीधे डिनाई कर दो ना, सीधे आकर के लाइव आओ या वीडियोस में आओ कि हाँ भाई आप लोग जो चाहते थे, हम इस फैमिली से अलग होते हैं, हम ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं उस फैमिली में। अगर इतना बोल देते तो बहुत अच्छा लगता ऑडियंस को शायद, कि हाँ ठीक है, जिस रिश्ते में हम इतना मान सम्मान देते थे, जिस इस रिश्ते को हम इतना मानते थे, उस रिश्ते के बारे में ठीक है, हमारे साथ जो भी गलत हुआ, हम उस रिश्ते को ना गलत बोलेंगे ना सही बोलेंगे, ठीक है, आप लोगों के कहने के अनुसार उस रिश्ते से हम अलग होते हैं। तो ये शायद ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जिस तरीके से कवर अप कर दिया चीज़ों को, जिस तरीके से आप नया नया का भाषण दे करके चले गए, वो लोगों को नहीं अच्छा लगा। आपने कमेंट तो पढ़ा ही नहीं। आप अपने अपने कमेंट पढ़ते तो आपको शायद रियलाइज होता कि ऑडियंस क्या कहना चाह रही है और क्या क्या कमेंट कर रही थी। शायद हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।